आज हम लोग जो भूषण के द्वारा रचित जो पद हैं, आगे के पद, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 3 पदों तक मैंने आप लोगों को बता दिया था और अब आगे का पद जो है 4 नंबर का, वो आज हम लोग लेंगे। इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि उतारी पलंग ते ने दियो है धरा पे, पग तेऊं सगबल निसिदिन चली जाती है, अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात न सोहाती बोले अति अनखाती है। भूषण भनत सिंह साही के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरि नारी बिल लाती है, जोहन जाती तेवे धूप चली जाती, पुनि 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर कवि ने शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए कहा है कि आपके यश और आपकी वीरता की गाथा सुन करके और शत्रु पक्ष की स्त्रियों की अरि नारी बिल लाती, अर्थात शत्रु पक्ष की स्त्रियों की कैसी दुर्दशा हो गई है, इसका वर्णन इस पद में कवि कर रहे हैं। आपके यहाँ तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि साही के सपूत सिवा तेरी धाक सुनी, अर्थात साहाजी के सुपुत्र शिवाजी आपकी धाक सुन करके और आपकी यश गाथा सुन करके शत्रु पक्ष की स्त्रियां कैसे बिलबिलाती हैं, इसका वर्णन इसमें कवि कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हम ऊपर वाली लाइन से अर्थ लेंगे, उतारी पलंग ते ने दियो है धरा पे पग, अर्थात जिन स्त्रियों ने अब तक कभी भी पहले पलंग से नीचे एक कदम भी अपना नहीं रखा है, एक पाँव भी अपना नीचे धरती पर नहीं चला है, तेऊं वो ही स्त्रियां सगबल निसिदिन चली जाती हैं। आज वो शत्रु की जो स्त्रियां हैं भयभीत होकर के और निसिदिन रात दिन इधर उधर घूम करके और अपनी रक्षा के लिए भाग फिर रही हैं, चली जाती हैं, इधर उधर दौड़े दौड़े फिर रही हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, और इसी तरह से वो अत्यंत अकुलाती हुई, बेचैन होती हुई, व्याकुल होती हुई, मुरझाती और मुरझाए हुए चेहरे, क्योंकि धूप में जब उनको इधर से उधर चलना पड़ रहा है और अपने पति और अपने पुत्रों की चिंता कर करके मुरझा रही हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। न छिपाती गात, अर्थात अब वो अपना शरीर को भी नहीं छिपा पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने वस्त्र इत्यादि नहीं हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। जंगलों में वो इधर उधर से भटकती हुई फिर रही हैं और जिसके कारण कि उनकी स्थिति विपन्न हो गई है, अर्थात पहनने ओढ़ने के लिए अब उनके पास वस्त्र नहीं हैं और उन्हें कोई भी बात न सुहाती, अब उनको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। अर्थात जो स्त्रियां बैठी बैठी महलों में बातें इत्यादि अपना मनोरंजन किया करती थी, अब उनको कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही है, अति अनखाती हैं और वो भय से होने के कारण जो है भोजन बिना किए ही रह जाती हैं। अति अनखाती, अर्थात जो स्त्रियां पहले अनाप शनाप विभिन्न व्यंजनों के साथ जो खाना खाती थी, अब वो बिना भोजन करे हुए ही इधर उधर फिर रही हैं। आगे कह रहे हैं, भूषण बनत सिंह साही के सपूत सिवा, अर्थात भूषण यहाँ कह रहे हैं, भूषण कवि कहते हैं कि हे परम प्रतापी शाहजी के सुपुत्र शिवाजी, तुम्हारी धाक सुन करके और शत्रुओं की स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत ही भयभीत और व्याकुल रहती है। और जो हो न जाती वे धूप चली जाती हैं, अर्थात जो पहले चांदनी रात में भी चलने में थकान महसूस करती थी, अर्थात जो स्त्रियां रनिवासों में रहती थी, बड़े बड़े महलों में रहती थी, पहले वह रात्रि की चांदनी की ठंडक में भी नहीं चलती थी, परंतु अब तुम्हारे भय के कारण तेज़ धूप में भी चलने में क्या करती हैं,
संकोच नहीं करती हैं, तुरंत से चली जाती हैं और वे निराश्रय होकर के भय के कारण इधर उधर भटकती रही हैं। पुनि 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। और जो स्त्रियां पहले 3 बार भोजन किया करती थी, 3 बेर खाती अर्थात जो 3 समय यानी कि 3 बार जो खाती थी, अब वे केवल इन जंगलों में 3 मात्र बेर बोर का जो फल है उसको खा करके और अपनी भूख को मिटा रही हैं। तो आपके कारण शत्रु दल की तो हालत है ही खराब, उसके साथ साथ शत्रुओं की स्त्रियों की जो स्थिति है वो भी बहुत दयनीय हो गई है। अर्थात आपके प्रताप का इतना भय और संतरास चारों तरफ छाया हुआ है जिसके कारण कि इन स्त्रियों की दशा खराब हो गई है। और आगे का पद हम लोग देखेंगे कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर वे खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं। भूषण बनत शिवराज वीर, तेरे त्रास नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। यहाँ पर भी भूषण ने जो है शत्रु दल की स्त्रियों की उस दशा का ही वर्णन किया है जो कि अपने शासनकाल में जो स्त्रियां रनिवासों में किस तरह से ऐश और आराम के साथ रहती थी और अब शत्रु यानी कि शिवाजी के भय से कैसी बड़ी दयनीय उनकी दशा हो गई है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो हम लोग पहली पंक्ति में देखते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, अर्थात जो स्त्रियां किनकी, शत्रुओं की, जो शत्रुओं की स्त्रियां पहले ऊंचे ऊंचे महलों में निवास करती थी, अब वे भयभीत होकर के और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। अब ये ऊंचे बड़े बड़े पर्वतों की उस गुफाओं में रहने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि राजा शिवाजी के भय से उन्होंने अपना किला, अपना रनिवास इत्यादि खाली कर दिया है। इसी तरह से जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां पहले कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, अर्थात जो पहले शत्रु पक्ष की स्त्रियां मीठे मीठे और मधुर व्यंजन खाती थी, अब वे जंगलों में भटकती हुई पेड़ पौधों की जड़ें इत्यादि खा करके, कंद मूल जड़ें इत्यादि खा करके और अपना गुजारा कर रही हैं। और इसी तरह से जो स्त्रियां पहले दिन में 3 बार खाती थी, वो अब मात्र वनों की झाड़ियों के 3 बेर खा करके और अपना जीवन यापन कर रही हैं। इसलिए उन्हीं स्त्रियों के चारित्रिक और जो शासकीय सुख सुविधाएं थी उनको, उनका वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं। आगे के पद में वो कहते हैं, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, अर्थात जो स्त्रियां पहले अपने अंग अंग पर आभूषणों के बोझ से जकड़ी हुई थी, अर्थात भूषण शिथिल अर्थात आभूषणों के बोझ से उनका शरीर ढीला पड़ गया था, अब भूषण शिथिल अंग, अब वे निर्जन जंगलों में अकेली डोलती भटकती फिर रही हैं, अर्थात अब वो अकेले उस जंगल में घूम रही हैं। विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती, विजन डुलाना का मतलब है कि पंखे से हवा करवाना। यहाँ पर अर्थात जो स्त्रियां जो शत्रु पक्ष की हैं वो पहले दास दासियों से पंखों से हवा डलवाती रहती थी, अब वे इस जंगल में ते वे विजन डुलाती हैं, अब वे उस जंगल में खुद ही भटकती हुई सी चारों तरफ घूम रही हैं। इसी तरह से शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं पहले अपने हीरे मोतियों के आभूषणों से जड़ी रहती थी, अब वे खुद उन रनिवासों महलों को छोड़ करके जंगलों में डोलती यूं ही फिर रही हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, अर्थात भूषण यहाँ कह रहे हैं कि हे शिवाजी, आपके त्रास से,
आपके भय से अब वीर शिवाजी, अब आपके भय से ये स्त्रियां नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। अर्थात जो पहले हीरे मोती, नगन का मतलब जिन्होंने हीरे मोती अपने आभूषणों के रूप में धारण कर रखे थे, अब वे नगन जड़ाती हैं। अब वे जाड़े के मारे नंगे शरीर से ठिठुरती रहती हैं। नग्न फिर एक दूसरे का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि नंगे शरीर पर जड़ाती, जाड़े से ठिठुरती रहती हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रत्येक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया है और उसका प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हुआ है। तो यहाँ ये भूषण का एक सुंदर उदाहरण है हमारे सामने यमक अलंकार का। यहाँ पर विशेष अर्थ में हम लोग लिख सकते हैं कि शिवाजी के पराक्रम से जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां हैं उनके भय का वातावरण यहाँ दिखाया गया है और श्रृंगार भयानक रस का वर्णन जो है यहाँ किया गया है। दूसरा, यहाँ पर यमक अलंकार का सुंदर एवं चमत्कारिक प्रयोग किया गया है, जिसके कारण कि ये पद अपने आप में अद्भुत और प्रभावोत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि शिवाजी की वीरता का बहुत अच्छा उदाहरण के साथ यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। बाकी के अगले पद हम लोग कल देखेंगे।